हमारा हीरो सुभाष चंद्र बोस, छत्रपति महाराजा शिवाजी होने चाहिए थे, वीर सावरकर होने चाहिए थे, लेकिन हमारे हीरो विजनरी प्रधानमंत्री हैं। और जब लोग विजन से लैस होते हैं तो कमाल है कि उनको संसार कैसे याद रखे, इसके लिए भी नए नए फॉर्मूले निकाले जाते हैं। वीर सावरकर ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनको यह देश याद रखे, उनको जो करना था कर दिया, लेकिन जब भी वीर सावरकर का जिक्र होगा तो सिर्फ पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी का सीना चौड़ा हो जाएगा। उनके नाम से किसी ने चिंता नहीं की कि उनके नाम से कोई पैदा कर दो जो समाज मुझे जबरदस्ती जाने, नहीं जानना चाहता है तब भी जाने। इसके नए नए तरीके निकाले गए। अगर वो इतने ही बड़े विजनरी प्रधानमंत्री थे तो 14 नवंबर को वो पैदा हुए तो समझ में आता है, लेकिन 14 नवंबर को पैदा होने वाले इस बालक ने क्या ऐसा पराक्रम किया कि उसके दिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाएं। उस बालक के कुछ कारनामे बताए जाएं। वो हिमालय पे चढ़ गया, वो समुद्र में चला गया, क्या उसने ऐसा कर दिया कि ये देश 14 नवंबर को तुम्हें जबरदस्ती याद करे। इसलिए मैं कहता हूं, आप आने वाली नस्लों को सही बात बताएं। 14 नवंबर को उन्हें बच्चों से विशेष लगाव था, यह बताया गया। मोदी को विशेष नफरत है बच्चों से, इसलिए नहीं बताया जाता। बाकी जितने प्राइम मिनिस्टर आए उन्हें घोर नफरत थी बच्चों से, इन्हीं को खास प्यार था। मैं कुछ बातों को इस संदर्भ में इसलिए कहता हूं कि 90 करोड़ सनातन के मानने वाले, इसके 10% लोग भी अपनी बातचीत में, आम चर्चा में कुछ बातों को उठाएंगे तो सरकार करती है नहीं करती है यह महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन समाज में वो कहानी जिंदा हो जाती है। इसलिए मैंने कहा, और ये मैं मुहिम चला रहा हूं, मेरे साथी इसमें लगे हुए हैं, आप सबका भी मुझे उसमें साथ चाहिए कि भारत में अगर बाल दिवस मनाना है, और बाल दिवस क्या होता है, आने वाली नस्लों के सामने किसी बच्चों की बहादुरी की बात करनी है, तो 26 दिसंबर को क्यों ना मनाया जाए। आप पूछ सकते हैं ये 26 दिसंबर को कौन पैदा हुआ था। 26 दिसंबर को कोई पैदा नहीं हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 4 पुत्र थे उनके। आपके शहर में जिस लुटेरे और बलात्कारी की कब्र बनी हुई है, 2 पुत्र उनके चमकौर के युद्ध में इस संधि के तहत कि उन्हें जाने का रास्ता दे दिया जाएगा। इस समझौते के बाद उनके दोनों पुत्रों को आपने धोखे से मार दिया। सरहिंद का राजा वजीर खान, उसने गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र जो छोटे थे, जिसमें एक का नाम साहबजादा जोरावर सिंह, जिसकी उम्र 9 साल थी, उनका सबसे छोटा पुत्र साहबजादा फतेह सिंह, जिसकी उम्र 6 साल थी। सरहिंद के राजा ने कहा इनके पुत्रों को इस्लाम कबूल कराना है। उसका अर्दली आया और जब उसने फरमान सुनाया,
यह सब कहानी मैं आपको नहीं सुना रहा। अगर आपको जाना है पंजाब जाइए, सरहिंद में दोनों बच्चों के मकबरे बने हुए हैं, दीवार पे सब कुछ वो लिखा हुआ है जिसे इस इतिहास से छुपाया गया। उस बच्चे से कहा गया कि इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो गर्दन कलम कर दी जाएगी। 6 साल के साहबजादा फतेह सिंह ने कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता, किसी कीमत पे धर्म नहीं बदलूंगा। दोनों पुत्रों को जिंदा दीवार में चिन दिया गया। दोनों की मौत हो गई। उनकी दादी गुरजुरी देवी को जब पता चला, यह सुन के उनको सदमा लगा, उनकी भी मौत हो गई। और वो इतना बर्बर था वजीर खान कि दोनों पुत्रों को दफनाने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जमीन नहीं थी। राजा टोडरमल ने कहा कि इतनी जमीन का कितनी अशरफी लोग हैं। उन्होंने जितनी जमीन चाहिए थी उतनी जमीन पे सारी अशरफियां बिछा दी, कहा कि इसकी कीमत ले लो। और फिर वहां उन दोनों का दाह संस्कार हुआ। लेकिन इससे आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। यहां तक तो मानता हूं मैं कि अगर उनकी मौत, उनकी शहादत 26 दिसंबर को हुई थी, तो अगर भारत के बच्चों को 26 दिसंबर को अगर आप बाल दिवस मनाते, तो भारत के बच्चों को इतिहास भी पता चलता और अपने पूर्वजों का पुरुषार्थ भी पता चलता। लेकिन उन्हीं के बीच में एक सनातनी हिंदू ब्राह्मण, उन्होंने यह कसम खाई कि जब तक मैं इन बच्चों का बदला नहीं ले लूंगा, तब तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा। उन्होंने अमृत चखा और वो सनातनी हिंदू ब्राह्मण अमृत चखने के बाद बंदा बहादुर बन गया। युद्ध हुआ। जिस शख्स ने उन दोनों बच्चों को दीवार में चिना था, युद्ध में उनकी गर्दन काट दी। इसलिए सत्ताएं बदलना क्यों जरूरी है? सब कुछ सत्ताएं नहीं करती, लेकिन सत्ता बदलने से पहले जब समाज का मिजाज बदल जाता है तो सत्ता बदलती है। और दिल्ली में मंडी हाउस नाम का एक मेट्रो स्टेशन के बाहर बंदे बहादुर की आदमकद मूर्ति लग जाती है। तब पता चलता है कि ये कौन है। और जब कौन है लोग पूछते हैं तो लोग फिर इतिहास बताते हैं। फिर लोगों को पता चलता है कि कन्वर्जन कोई आज की बीमारी नहीं है, बहुत पुरानी बीमारी है। उस पुरानी बीमारी से निपटने के लिए जो बंदा बहादुर ने किया था वो आज भी हो सकता है। यह आपको सोचना है कि आप एक राष्ट्र के रूप में, एक सभ्यता के रूप में इतिहास में दर्ज होना चाहते हैं, या चापलूसों की इस दुनिया में कुछ बड़े पद, जीवन भर सरकार की नौकरी करके सरकार के लिए झूठ बोलते रहना, और जब रिटायरमेंट आए तब सरकार से ये उम्मीद करना कि जो हमने तुम्हारे लिए इतना झूठ बोला था उसमें बुढ़ापे में, रिटायरमेंट के बाद फिर हमें एक पद दे दो। दुनिया में उन्हें कोई याद नहीं रखता है। बहादुरों की कहानियां कितनी भी छुपा लीजिए, समय आने पर बाहर भी आती हैं और दुनिया उन पर गौरव भी करती है। इस हॉल के भी बाहर बहुत सारे लोग बैठे हैं। मुझे बताया गया कि इस हॉल में जगह कम होने के कारण बाहर आपने टेलीविजन का इंतजाम किया है। आपके बीच में मुंबई के अंदर वाल्मीकियों के अधिकारों के लड़ने वाली एक महिला भी है।
जो मुंबई से चल के यहां आई है।